चलिए दोस्तों, आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम देखेंगे प्रश्नावली 1 का प्रश्न क्रमांक 9, 10, 11 और 12। चलिए तो स्टार्ट करते हैं प्रश्न क्रमांक 9 से। प्रश्न क्रमांक 9 है, सिद्ध कीजिए कि बहुपद 4x की घात 3 धन 3x की घात 2 धन 2x ऋण 9 को x ऋण 1 से भाग करने पर शेष फल शून्य है। ये हमको क्या करना है? सिद्ध करना है। ठीक है, तो भाग देने की विधि हम बता चुके हैं। ठीक है, भाग देने की विधि हम बता चुके हैं, वैसे ही इसको भाग करना है और शेष फल हमारा क्या आना चाहिए? शून्य आना चाहिए। जैसे कि उदाहरण नंबर 7 आपको बताया गया था, सेम जो है वो इसको हल करना है। इसमें जो है हमको भागफल से मतलब नहीं है, हमारा शेष फल जो है वो क्या आना चाहिए? शून्य आना चाहिए। तो इसके लिए जो है जिससे भाग देते हैं वो होता है भाजक, जिसको भाग देते हैं वो होता है भाज्य। तो चलिए इस पे देखते हैं इसका हल। तो हल में आपका सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर, यहाँ भाज्य क्या है? जिसको हम भाग देते हैं, भाज्य है यहाँ पर 4x की घात 3 धन 3x की घात 2 धन 2x ऋण 9 और भाजक है x ऋण 1। भाग देने की विधि जो है वो, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? ये आपको कॉलम बनाना पड़ेगा। ये कॉलम बना लेंगे। ठीक है, इस पे जो है वो आपका, इसमें रहेगा आपका भाज्य जो है 4x³ प्लस 3x² प्लस 2x माइनस 9। इसको भाग देना है x माइनस 1 से। ठीक है, x ऋण 1 से भाग देना है। तो सबसे पहले क्या देखा जाता है? गुणांक, सॉरी, चिन्ह। चिन्ह दोनों का क्या है? समान है, धन का है, धन का चिन्ह आएगा। इसके बाद जो है यहाँ पर चिन्ह जो है वो धन का है। उसके बाद जो है यहाँ पर गुणांक, गुणांक जो है इसका 4 है, इसका भी, इसका क्या है? 1 है। इसका 1 और इसका 4 है, मतलब इसका 4 गुना है। यहाँ पर आ जाएगा 4। उसके बाद जो है घात, यहाँ पर घात 1 है, यहाँ पर घात 3 है। जब दोनों में कितने का अंतर है? 2 घात का अंतर है, तो यहाँ पर आ जाएगा स्क्वायर। तो 4x के वर्ग का x ऋण 1 के साथ, 4x के वर्ग का x ऋण 1 के साथ गुणा करेंगे, ये आ जाएगा आपका 4x की घात 3 धन गुणित ऋण ऋण 4x की घात 2। ये चिन्ह बदल जाएगा, ऋण का हो जाएगा, ये चिन्ह आ जाएगा आपका धन का, तो ये इससे कट जाएगा। धन का 3x का वर्ग धन का 4x का वर्ग बराबर आ जाएगा धन का 7x का वर्ग धन 2x। ये हो जाएगा। इसके बाद जो है फिर से चिन्ह देखेंगे, यहाँ पर चिन्ह धन का है, यहाँ भी धन का है, तो धन का चिन्ह आएगा। यहाँ गुणांक 7 है, यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 7 आएगा। यहाँ पर x का घात 2 है, यहाँ पर x का घात 1 है, दोनों में 1 का अंतर है, दोनों में 1 घात का अंतर है, इसलिए यहाँ पर आ जाएगा x। अब ये हो गया धन का 7x। इस धन 7x को x ऋण 1 के साथ गुणा करेंगे, तो ये आ जाएगा आपका धन 7x का वर्ग धन गुणित ऋण 7 दूनी, सॉरी, 7 एकम 7 x, 7x। यहाँ पर चिन्ह आ जाएगा ऋण का, ये हो जाएगा आपका धन का, ये कट जाएगा। 7x
तो ये धन का है और ये 2x भी धन का है, तो धन का आ जाएगा 9x और ऋण का 9। ठीक है। इसके बाद जो है यहाँ पर फिर से चिन्ह देखेंगे, इसका चिन्ह धन का है, इसका भी चिन्ह धन का है, तो धन का चिन्ह आ जाएगा। और इसके बाद जो है गुणांक देखेंगे, यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर आ जाएगा 9। उसके बाद जो है घात देखेंगे, तो दोनों का घात समान है तो सेम ही रहेगा। तो इस कारण से यहाँ पर सब धन 9 का गुणा जो है वो आप करेंगे x ऋण 1 के साथ, तो ये आ जाएगा आपका 9x धन गुणित ऋण 9, ये हो जाएगा आपका ऋण का, और ये आ जाएगा आपका धन का, ये और ये दोनों कट जाएंगे तो आ जाएगा 0। ठीक है। तो इस तरह से इसका स्पष्टता स्पष्टता शेषफल क्या है, उनको पूछा गया है शेषफल शून्य है कि नहीं है, ये सिद्ध करना है। तो स्पष्टता शेषफल क्या है, शून्य है, ये लिखेंगे। और इसके लिखने के बाद जो है यहाँ पर लिखेंगे क्या, प्रूव्ड। ठीक है। यहाँ क्या लिखेंगे, प्रूव्ड लिखेंगे, क्योंकि सिद्ध करना है इसलिए। प्रूव्ड के स्थान पर सिद्ध हुआ भी लिख सकते हैं। ठीक है, हेंस प्रूव्ड भी लिखते हैं या प्रूव्ड भी लिखते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे वो आप लिख सकते हैं। लेकिन सिद्ध करने वाले में आंसर करके आपको नहीं लिखना है, सिद्ध हुआ ही लिखना है या प्रूव्ड ही लिखना है। ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 10। प्रश्न क्रमांक 10 भी जो है प्रश्न क्रमांक 9 के जैसे ही है, बस उसमें आपको बोला गया है जांच कीजिए। प्रश्न क्रमांक 10 भी जो है 9 के जैसे ही है, इस पे बोला गया है जांच कीजिए कि बहुपद x की घात 2 ऋण 5x धन 3 को x ऋण 3 से भाग करने पर शेषफल शून्य है अथवा नहीं। इसमें क्या करना है, जांच करना है, मतलब जो है इसमें देखना है आपको कि शेषफल शून्य आता है या नहीं आता है। शून्य आएगा तो ठीक है, शून्य नहीं आएगा तो भी ठीक है, क्योंकि ये जांच करने वाला क्वेश्चन है और इसमें बोला गया है शून्य है अथवा नहीं करके, शून्य है अथवा नहीं करके। तो ये जो है वो आपको हल करने का विधि तो सामान्य है, जैसे उदाहरण नंबर 9 प्रश्न क्रमांक 9 को हल किए सेम ही है। इसमें भी आपको लिखना पड़ेगा यहाँ भाज्य बराबर x का वर्ग ऋण का 5x धन का 3 और भाजक भाजक है x ऋण 3, भाजक है x ऋण 3। ठीक है। इसको भाग देते हैं, तो भाग देने के लिए क्या करना पड़ेगा, कॉलम बनाना पड़ेगा। तो चलिए बनाते हैं कॉलम। यहाँ आ जाएगा आपका x का वर्ग ऋण 5x धन 3, और यहाँ आएगा आपका x ऋण 3। ठीक है। इसमें भी एक एक पद आपको क्या करना है, कटाना है। एक एक पद कटाते चलते हैं। सबसे पहले चिन्ह देखेंगे, दोनों का चिन्ह जो है वो क्या है, धन का है, तो धन का चिन्ह आएगा। गुणांक दोनों का 1 है, मतलब समान है। फिर आते हैं घात पर, घात जो है इसका 1 है और इसका क्या है, 2 है। कितने घात का अंतर है, 1 घात का अंतर है, तो x आ जाएगा। अब इस x का गुणा x ऋण 3 के साथ करेंगे, तो ये आ जाएगा आपका x का वर्ग ऋण 3x। इस स्थिति में इसका चिन्ह बदल जाएगा, ऋण का हो जाएगा, इसका चिन्ह बदल कर धन का हो जाएगा। अगर ये ऋण है तो ये धन हो जाता है, धन है तो ये ऋण हो जाता है, और ये आपका कट आएगा। ऋण का 5x धन का 3x बराबर ऋण का 2x।
धन 3 ये आएगा। ठीक है, इसके बाद जो है फिर से आपको क्या करना है, चिन्ह देखना है। इसका चिन्ह जो है वो ऋण का है, इसका चिन्ह धन का है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ऋण का आएगा। और यहाँ पर गुणांक देखेंगे तो 2 है, यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, घात जो है दोनों का समान है, तो वैसे का वैसे ही रहेगा। मतलब अब ऋण 2 का गुणा जो है 1 से ऋण 3 के साथ करेंगे तो ये आ जाएगा ऋण 2x ऋण गुणित ऋण धन 6। ये आपका हो जाएगा धन का, और ये आ जाएगा आपका ऋण का, ये कट जाएगा। ठीक है, धन का 3 ऋण का 6 बराबर ऋण का 3 आएगा, क्योंकि एक पद धन का रहे दूसरा पद ऋण का रहे तो हमेशा क्या होता है, घटता है। तो यहाँ पर जो है वो आपको लिखना है क्या, स्पष्टता लिखना वैसे ही है, लेकिन यहाँ पर शून्य नहीं आया है। स्पष्टता शेषफल शेषफल ऋण 3 है, और ये आपका रहेगा आंसर, क्योंकि इसमें जांच कीजिए बोला है, सिद्ध कीजिए नहीं बोला गया है। ठीक है, ये इसका आंसर रहेगा। ठीक, इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 11। प्रश्न क्रमांक 11, चलिए देखते हैं प्रश्न क्रमांक 11 को। चलिए देखते हैं प्रश्न क्रमांक 11 जो है, यदि किसी आयत का क्षेत्रफल 45 x की घात 2 धन 30 x वर्ग मीटर तथा उसकी चौड़ाई 15 x मीटर है, तब लंबाई क्या होगी। ठीक है, लंबाई जो है वो क्या होगी, ये हमको ज्ञात करना है। तो इसको ज्ञात करने के लिए सबसे पहले क्या चीज दिया गया है उसको हमको लिखना है, क्योंकि ये लिखने से आपको आधा से ज्यादा पॉइंट यहीं से ही पता चल जाता है कि क्या ज्ञात करना है और क्या चीज दिया गया है। तो यहाँ पर दिया गया है हमको आयत आयत का क्षेत्रफल दिया गया है। आयत का क्षेत्रफल बराबर 45 x की घात 2 धन 30 x वर्ग मीटर, और चौड़ाई दिया हुआ है, चौड़ाई दिया है 15 x मीटर। ये दिया गया है, तो इस पे जो है हमको निकालना है क्या, चूंकि चूंकि आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणित चौड़ाई, लंबाई गुणित चौड़ाई। इसलिए क्षेत्रफल के स्थान पर क्षेत्रफल का मान रख दीजिए 45 x की घात 2 धन 30x बराबर लंबाई जो है वो आपका सेम रहेगा, लंबाई चौड़ाई के स्थान पर लिख देंगे 15x। ठीक है, इसके पश्चात जो है इस 15x को इधर लाएंगे, बाएं साइड बाएं पक्ष की ओर लाएंगे, तो वो हो जाएगा आपका भाग में बदल जाएगा। ये आपका बदल कर बटे में आ जाएगा 15x बराबर लंबाई। ठीक है, इसके बाद जो है इसको अलग अलग किया जा सकता है, 45 x का वर्ग बटे 15x धन 30x बटे आ जाएगा 15x बराबर
लंबाई। ठीक है, इसके बाद कटा देते हैं। जो पद कट रहा है, संख्या वाला संख्या वाले से कटेगा, एक्स वाला एक्स वाले से कटेगा, तो ये जो है 15 तिया हो जाएगा 45। एक्स की घात में एक्स का भाग देंगे तो बच जाएगा एक्स धन 15 दूनी हो जाएगा ये आपका 30। एक्स से एक्स कट जाएगा तो वो आ जाएगा आपका एक, बराबर आपका आ गया क्या, लंबाई। बराबर आ गया आपका लंबाई। इसके बाद जो है इसलिए लंबाई बराबर लंबाई बराबर आ जाएगा आपका 3x धन 2 मीटर, और यही है हमारा आंसर। तो इसको इस तरह से भी भाग दिया जा सकता है, जब आपका भाजक सिर्फ एक ही पद का रहे तो इस तरह से भाग दिया जा सकता है। ठीक है, जब आपका भाजक क्या रहे, एक पद का रहे, मतलब 15x है, एक पद में है, इस कारण से इसको इस तरह से भाग दिया जा सकता है, जिसमें लंबाई का मान मिला है हमारा 3x धन 2 मीटर। ठीक है, ये था हमारा प्रश्न क्रमांक 11। ठीक है, अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 12 की ओर, जो कि प्रश्नावली 1 का लास्ट क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं प्रश्न क्रमांक 12, प्रश्नावली 1 का प्रश्न क्रमांक 12। चलिए देखते हैं प्रश्न क्रमांक 12, जो है 28x इकाई लंबाई का एक रेखाखंड ए बी है, जिसे दो बराबर भागों में बांटना है, तब प्रत्येक भाग की लंबाई क्या होगी। प्रत्येक भाग की लंबाई क्या होगी, इसके लिए भी जो है हम जो दिया गया है वो पहले लिखते हैं। क्या चीज दिया गया है, दिया है रेखाखंड ए बी की लंबाई। क्या चीज दिया गया है, रेखाखंड रेखाखंड ए बी की लंबाई। रेखाखंड ए बी की लंबाई बराबर 28 एक्स इकाई, ये दिया गया है। ठीक है, इस पे जो है हमको क्या ज्ञात करना है, जिसे दो बराबर भागों में बांटना है, प्रत्येक भाग की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो सूत्र हो जाएगा, चूंकि सूत्र इसका हो जाएगा प्रत्येक प्रत्येक भाग की लंबाई बराबर बराबर रेखाखंड ए बी की लंबाई। कितने बराबर भागों में बांटने के लिए बोला गया है, जिसे दो बराबर भागों में बांटना है बोला है, तो दो से भाग देंगे। दो बराबर भागों में बांटने के लिए बोला गया है तो दो से भाग देना है। तीन बराबर भागों में बांटने के लिए बोला जाएगा तो तीन से भाग देना है। चार बराबर भागों में बांटने के लिए बोलेगा तो चार से भाग देना है। अब यहाँ पर मान रख देते हैं, रेखाखंड ए बी की लंबाई जो है वो कितना है, 28 एक्स इकाई, तो 28 एक्स आ जाएगा बटे 2 आ जाएगा। 2 से जो है 28 को भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 14 एक्स इकाई। ठीक है, 14 एक्स इकाई, क्योंकि एक्स जो है वो हर में है नहीं, तो एक्स जैसा का तैसा आपका आएगा। तो इस तरह से जो है प्रश्नावली जो है वो आपका एक आज समाप्त होता है। अगर आपको कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आता है तो उसको जो है वो बार बार देखिए, समझिए, और एक फेयर कॉपी आपको अपने से बनाना पड़ेगा। ठीक है, जिसपे आपका शुरुआत से लेके अंत तक के जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो नोट करते हुए चलेंगे, ताकि कभी भी जब आप पेपर के दौरान अगर कहीं अटकते हैं तो वो आपका कॉपी जो है बहुत ही काम आएगा।
इसलिए जो है वो आपको फेयर कॉपी बनाना अनिवार्य है। और एक फेयर कॉपी बनाते हुए चलते आएंगे। जो भी स्टूडेंट फेयर कॉपी नहीं बनाते हैं और जो स्टूडेंट फेयर कॉपी बनाते हैं उनमें जो है वो आपका 30 से 40 नंबर का डिफरेंस होता है। जैसे कि ए एक स्टूडेंट है और बी जो है वो दूसरा स्टूडेंट है। ए जो है वो कॉपी नहीं बनाता है, ए कॉपी नहीं बनाता है, ये नहीं बनाता है, ठीक है, ये कॉपी नहीं बना रहा है। और बी जो है वो कॉपी बना रहा है और डेली जो है वो कॉपी बनाता है, ठीक है, और ये कॉपी नहीं बनाता है। तो दोनों में क्या डिफरेंस होता है? दोनों में जो है कॉपी बनाना मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप जो है पूरे एक सप्ताह का जो है एक दिन में कवर करें। आपको डेली जो है वो कॉपी बनाना है, डेली आपको कॉपी मेंटेन करना है, डेली डेली जो है वो आपको कॉपी मेंटेन करना है, ठीक है। तो इन दोनों में अंतर कितने का होता है? यदि ये 60 नंबर लाता है, ठीक है, ये अगर आपका 60 नंबर लाता है तो ये जो है वो आपका 90 नंबर के करीब होगा, 90 प्लस के करीब आपका होगा। ये मेरा 15 साल का अनुभव कहता है। और अभी भी जो है एग्जाम जब हुआ है उसमें भी जो है बहुत से बच्चों ने जो है वो 90 प्लस नंबर लाए हुए हैं। जो कॉपी डेली मेंटेन किए उनका नंबर जो है 91, 92, 93, 94, 95, 97 तक का नंबर गया हुआ है 12th में, ना कि 10th में। 10th में तो आपका 100 में 100 भी गया हुआ है। तो आप ध्यान रखिएगा, कॉपी आपको डेली मेंटेन करना है, ठीक है, डेली आपको बनाते चलना है। ज़्यादा क्वेश्चन आपको नहीं सॉल्व कराया जा रहा है, जितना भी क्वेश्चन आपको सॉल्व कराया जा रहा है उसको आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। अभी आपके पास समय है। एक बार जो है अगर आपके पास जो है कॉन्फिडेंस आ जाता है तो आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। और कॉन्फिडेंस के लिए आपको प्रैक्टिस आवश्यक है, इसलिए जो है वो आप कॉपी जो है वो बनाते हुए चलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले क्लास में। अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो, आज का क्लास हमारा पसंद आया हो, तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।